Hello everyone, hope you all are well. आज मैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन दैट आई एम गोइंग टू कवर. इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. बिफोर स्टार्टिंग द कंटेंट और द सिलेबस मैंने एक दो मैसेज पढ़ा अभी बिफोर लॉकडाउन. पीपल आर सफरिंग विद द लैक ऑफ द नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड अदर थिंग्स. तो अभी सेशन की स्टार्टिंग है, हर कोई बुक परचेज़ कर रहा है. तो मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूँगा या बुक की सजेशंस के बारे में लोग पूछ रहे थे कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कौन सी बुक ज़्यादा प्रेफर है फिजिकल एजुकेशन के लिए. तो मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ फिजिकल एजुकेशन की रत्ना सागर पब्लिकेशन की एक बुक है, दिस वन फॉर क्लास 11th एंड 12th, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज बुक. मैं खुद भी इस बुक के एक्सपर्ट पैनल में हूँ, आप देख सकते हैं. और बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस बुक में. इसका जो लैंग्वेज है बहुत इजी है. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टूड द कंटेंट फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स ऑल्सो. एंड हर एक पॉइंट का जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है उसका एक साइंटिफिक और विद डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको समझाने की कोशिश की गई है. प्लस सीबीएसई जितने नए चेंजेस ने अभी किया है लास्ट टाइम या जो करते हैं टाइम टू टाइम, वो इस बुक में अवेलेबल है. साथ ही साथ अगर कोई न्यू चेंजेस ड्यूरिंग सेशंस होता है तो जो पब्लिकेशन है वो उसके चेंजेस या जो उसकी अलग से एक नोटबुक बना करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है. तो मैं बेसिकली इस बुक के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि इट्स अ वेरी गुड बुक. रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक है ये. एंड डॉक्टर जोगेश्वर गोस्वामी इसके राइटर हैं. माय नेम इज शेषमणि मिश्रा. आई एम ऑल्सो इन द एक्सपर्ट पैनल ऑफ दिस बुक. थैंक यू सो much. Now I'm going to start the content, and before starting the content, please subscribe my channel so that you can get the notification of the videos. Now I'm going to start the chapter number 2, sports and nutrition for class 12. In this chapter we are going to discuss about diet, nutrition, balanced diet, components of balanced diet, factors affecting balanced diet, and micro and macronutrients. So the first topic is diet. What is diet? It's a very easy topic. I think since beginning from the beginning of the studies या education हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि what is diet, the food what we eat for our survival or for the basic need of the energy or for the fulfill the demand of the energy in our body, that is called diet. वो किसी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म. सो जो भी चीज़ें हम खाते हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल्ड डाइट. वो हमारी बेसिक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है या बेसिक डिमांड कंप्लीट करता है. देन व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें डाइट से मिल रहा होता है. बेसिकली ऐसा नहीं कि हम जो अगर हम ग्रेन्स ले रहे हैं या फ्रूट्स ले रहे हैं तो ग्रेन्स और फ्रूट्स एज अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूज़ हो रहा है. उनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स या मिनरल्स, वो ढेर सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी को इन फूड पार्टिकल्स से या इन डाइट से मिलता है. दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी. अभी जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या इसकी जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी की डिमांड है या जो उसकी बॉडी की डिमांड है वो डिफरेंट है. लाइक फॉर एथलीट जो बहुत विगस एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेना होगा. एक ऐसा वर्कर जो सिंपल ऑफिस वर्कर है जो पूरे दिन अपने ऑफिस में बैठा रहता है, उसके लिए बहुत इतनी एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो उसको ज़रूरत होती है हार्डली 2000 कैलोरीज़ की या 1800 कैलोरीज़ की या समटाइम उससे भी कम की. तो ऐसी कंडीशन में हम जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है. मीन्स एक ऐसा डाइट जो किसी भी इंडिविजुअल की उसकी पर्सनल एनर्जी डिमांड या एज़ पर उसकी नीड वो सूटेबल हो या उसकी डिमांड को कंप्लीट कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. देन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट. वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन से रीजंस हैं जिससे हमारा जो बैलेंस डाइट है वो अफेक्टेड होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज एज.
जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग को पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग होता है, हमारे जो स्टार्टिंग फेज़ है लाइफ का, उसमें या जो चाइल्डहुड सिंस बर्थ फ्रॉम टू एडल्ट एज, वो एक ऐसा टाइम है जब बॉडी में बहुत रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपने पीक पर हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में बॉडी को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। हम ढेर सारे स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा होता है। ग्रोथ मीन्स जो हमारा फिजिकल ग्रोथ हो रहा होता है, हमारे मसल्स के साइज़ बढ़ रहे होते हैं, हमारे बोन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्रोटीन की, चाहे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हों या लाइपोप्रोटीन्स हों। तो ऐसे कंडीशन में हमें अपनी बॉडी के डिमांड को या जो एज है उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, आफ्टर 35 और 40 वी कैन से, धीरे धीरे इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें कम पड़ती है। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटी के फील्ड में हैं तो डेफिनेटली वो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज कम हो जाता है। इन ओल्ड एज और ज़्यादा हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो एज एक वो मेजर फैक्टर है जो हमारी बैलेंस डाइट की नीड को या उसके फॉर्म को अफेक्ट करता है। देन जेंडर में भी सेम कंडीशन है। दोनों का जो एक मेल और फीमेल का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो डिफरेंट होता है। दोनों का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। तो जिसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा उसमें डाइजेशन ज़्यादा बेटर होगा, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मेल का BMR ज़्यादा होता है या उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो मेल हैं उनको ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है और फीमेल्स को अकॉर्डिंगली कम होती है। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी, उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको 2 लाइफ को फिट करना होता है या सर्वाइव करवाना होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बैलेंस डाइट की जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। देन बात करते हैं वर्क की। अगर कोई ऐसा इंसान है जो या कोई ऐसा इंडिविजुअल है हु इज़ इन्वॉल्व इन फिजिकल मूवमेंट्स और फिजिकल एक्शंस और इन स्पोर्ट्स लाइक इन पुलिसमैन और एनीथिंग विच रिक्वायर्स फिजिकल एक्टिविटीज़, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कैलोरीज की नीड बढ़ जाएंगी। और अगर एक ऐसा कोई इंडिविजुअल है हु इज़ वर्किंग इन ऑफिस और इन बैंक और इज ऑन अ टेबल जॉब, तो डेफिनेटली उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसकी बैलेंस डाइट की जो कंडीशन है वो डाउन हो जाएगी। देन बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेटिक कंडीशन भी हमारे डाइजेशन को, हमारे मेटाबॉलिज्म को या हमारी जो नीड ऑफ एनर्जी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर हम ऐसे क्लाइमेट में हैं जो डाइजेशन के लिए या जो वहाँ के फूड मटेरियल अवेलेबल है उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे कंडीशन में या ऐसे जो व्हाट आई कैन से, ऐसे जो बेसिकली क्लाइमेट हैं वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है या वहाँ पर एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। और ऐसे कंडीशन में हमारा जो बैलेंस डाइट है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है या हमारी डाइट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है और फिर हम ऐसी कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। बट फ्रॉम द सेम टाइम अगर हमें कुछ और ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम एक ऐसे क्लाइमेट में हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें अपनी एक जो नॉर्मल बैलेंस डाइट है या जो एक बेसिक नीड है डाइट की, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देन बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, जिसमें एक होता है मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है मिक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इस कैटेगरी में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। देन जब हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो माइक्रो में आता है विटामिन्स, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ADEK और C आता है। साथ में मिनरल्स, देयर आर 16 एसेंशियल मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग जो माइक्रो इवेंट्स हैं जिसकी हमारी बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्क हमारी बॉडी में हम सबको पता है, बेसिकली दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। हमारे इवन जो ब्लड है उसमें भी ये ग्लाइकोजन और ब्लड शुगर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होकर के ATPs में हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर जो दैट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, वहाँ पर बेसिकली स्टोर रहता है। अब
जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है। सो कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक वर्क हो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना है, वो हमारी बॉडी में एक फ्यूल या ईंधन के रूप में वर्क में लाया जाता है। देन बात करते हैं इसके सोर्सेज की। वो सारे फूड पार्टिकल्स या वो सारी खाने वाली चीज़ें जिनमें ज़्यादा सुक्रोज होता है, फ्रैक्टोज होता है या ग्लैक्टोज होता है, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स हैं। लाइक मिल्क, एग, मीट, फ्रूट्स, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें एक रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। शुगर, ये सब जो रिसोर्सेज हैं, ये जो सोर्सेज हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारी बॉडी के लिए एक उस फॉर्म में भी ज़रूरत है कि जिसको जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, बट फिर भी हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी की उसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ही होता है। देन हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन का वर्क हमारी बॉडी में बेसिकली ग्रोथ के लिए है। ग्रोथ मतलब हमारे फिजिकल ग्रोथ का, वो मसल्स के बनने में, हमारी जो ऑर्गन्स हैं उनको बनने में ग्लाइकोलाइपोप्रोटीन्स वर्क करते हैं। साथ में प्रोटीन एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन का काम दो तरह से हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है। एक तो जो डेड सेल्स हैं, जो हमें पता है कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली सेल्स डेड होते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो डेड सेल्स हैं उनको प्रोटीन सपोर्ट करता है या उनको प्रोटीन उनकी रिकवरी करता है। और साथ में जो आगे का ग्रोथ है, जो और हमारी डेवलपमेंट की ग्रोथ की बात करते हैं, फिजिकल ग्रोथ की, उसको भी और नए मसल्स और टिश्यूज़ को बनाने में भी प्रोटीन हमें हेल्प करता है। प्लस इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो सोर्सेज हैं वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हैं। कुछ ग्रेन्स हैं लाइक वीट और बर्ड। इसके अलावा मीट, ये सारी चीज़ें हैं इसके जो रिच सोर्सेज हैं। और कुछ फ्रूट्स में भी विटामिन प्रोटीन पाई जाती है। देन बात करते हैं हम लोग फैट की। जनरली इट्स अ मिथ कि फैट इज़ बैड फॉर हेल्थ और ज़्यादा फैट लें, हाँ एक्सेसिव फैट इज़ बैड फॉर हेल्थ, बट फैट हमारी बॉडी में उतनी ज़रूरत है जितनी अदर न्यूट्रिएंट्स की है। फैट बेसिकली दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमारी बॉडी में बेसिकली सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स चेन में नहीं होता है और जो इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें या जो बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं होता है या बटर नहीं है, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं खाने के लिए। बॉडी कुछ ऐसे विटामिन हैं जो केवल फैट सॉल्युबल हैं। ऐसे कंडीशन में अगर फैट नहीं होगा तो उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा या उनको हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पाएगी। तो इन दैट कंडीशन फैट्स आर गुड फॉर हेल्थ, बट हमें एक फ्रेश और प्योर अच्छी क्वालिटी का हमें बटर यूज़ करना, जो फैट है उसको यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। सोर्सेज की बात करते हैं, सारे ऑयल्स, पीनट ऑयल जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इवन मीट में भी फैट पाया जाता है। और एक्सेसिव फैट ओबेसिटी को बढ़ाता है। दैट इज़ अ रीज़न फॉर अ लॉट ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। आज की जितनी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं वो सब फैट बढ़ने से या जो हमारे एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यूज़ हैं उसके बढ़ जाने से होता है। तो हमें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि हमें अवॉइड करना चाहिए कि फ़ैट का एक्सेसिव अमाउंट ना लें। हाँ, वन मोर थिंग, फॉर स्पोर्ट्स पर्सन फैट इज़ गुड इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो फैट है वो हमारा थर्ड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हम किसी इमरजेंसी में एक फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फैट का हमारी बॉडी में होना भी बहुत ज़रूरी है, बट इन अ वेरी कंट्रोल्ड अमाउंट। देन बात करते हैं हम लोग वाटर की। वाटर हमें पता है एक हेल्दी जो पर्सन है उसका अप्रॉक्स 60% हमारा जो बॉडी वेट का पार्ट है वो वाटर से बना हुआ है। वो फ्लूइड से मिलकर बना होता है, चाहे हमारा ब्लड हो, लिम्फेटिक सिस्टम हो, या जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सब में फ्लूइड पाया जाता है। इवन सेल्स में, साइटोप्लाज्म में, उसमें भी वाटर है। तो वाटर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्लस हमें पर डे 6 to 8 लीटर्स वाटर का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए हमारी बॉडी में, हमें कंजप्शन होना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे मैग्नीशियम हो, कोबाल्ट हो, या समटाइम्स जिंक हो,
ये भी हमें हमारी जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ से मिल जाती है। अदरवाइज़ इसकी कमी से हमारी बॉडी में इन सारे मिनरल्स की कमी हो जाएगी और साथ में हमें फिर सप्लीमेंट्स पर डिपेंड होना पड़ेगा उसकी रिकवरी के लिए। तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर है इसका प्योर होना, इसका हाइजेनिक होना, इसका पीएच वैल्यू प्रॉपर हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वाटर लें और उसका जो एक एडुकेट अमाउंट है, उसका जो एक प्रॉपर ऑप्टिमम अमाउंट है मीन्स 8 to 10 लीटर्स, उसको हम कंज्यूम करें। देन बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत कम है या बहुत लेस अमाउंट में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं विटामिन्स और मिनरल्स। जब हम विटामिन्स की बात करते हैं, विटामिन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। विटामिन एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करते हैं उसमें आता है विटामिन ए, डी, ई एंड के। दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन ए की हम बात करते हैं, बेसिकली विटामिन ए हमारी आई विजन को या हमारी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ये हमारे हार्ट को, लंग्स को, किडनी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसकी फंक्शनिंग में। साथ में ही अगर हम इसके सोर्सेज की बात कर लें तो ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, इन सब में पाया जाता है। ब्रोकली में बहुत अच्छे अमाउंट पाया जाता है। हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें पाया जाता है। इसकी जो प्रेजेंस है वो ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छी खासी है। तो विटामिन ए हमारे लिए बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। देन बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी हमारी बॉडी में अलग से लेने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो स्किन है वो सनलाइट से इस विटामिन को सिंथेसिस कर लेती है हमारी बॉडी में। बट अगर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या जो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हमें डिपेंड होना पड़ता है फिर सप्लीमेंट्स पे। जिसको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो ये विटामिन डी है ये बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के जो कॉम्बिनेशन है उसको मेंटेन रखती है, उसकी थिंसिस को बढ़ाती है, उसको बनने में हेल्प करती है। अगर उसकी लैकिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में वापस हमें सप्लीमेंट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। देन बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो काम है बॉडी में वो बहुत बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना है। साथ ही में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके एफिशिएंटली वर्क के लिए ये हेल्प करता है। इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो सारे सीरियल्स, मीट, पल्सेस उसमें पाई जाती है, प्लस एग और मिल्क में पाई जाती है। देन बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग को हेल्प करता है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और एनी वुंड, जब ब्लड बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है तो होती है हमारी बॉडी में, अगर ये विटामिन सफिशिएंट अमाउंट में हमारी ब्लड में प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी होती है और ब्लीडिंग रुक जाती है, जिससे ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उसको बहुत परफेक्ट रेट पे रखने में हेल्प करता है। साथ में ही ये हमारे बोन्स के स्ट्रॉन्गनेस को भी बढ़ाता है। और इसके अगर हम बात करते हैं सोर्सेज की, तो जनरली ड्राई फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके अलावा जितने भी एग है, पोल्ट्री एग है, सारी चीज़ों में पाया जाता है। देन बात करते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बेसिकली 2 विटामिन आता है, जिसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन सी दैट इज़ कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, वो हमारी बॉडी, हमारी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ में विटामिन सी हमें ढेर सारी जो एक्सटर्नल अटैक हमारी बॉडी होता रहता है, चाहे वो वायरस का हो, चाहे वो ढेर सारे बैक्टीरिया का हो, उसको भी लड़ने में हेल्प करता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो विटामिन सी का एक वाइटल रोल हमारी बॉडी में। इसके जो एब्सेंस है उसमें हमारी जो ब्लीडिंग जर्म्स होते हैं, मतलब जो स्कर्वी का एक डिजीज़ है वो हो जाता है हमारी जर्म से या टीथ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी, इसके अलावा हमारी जो स्किन है उसकी भी प्योरीफिकेशन में या उसको भी हेल्दी रखने में विटामिन सी बहुत एक मेजर रोल, वाइटल रोल प्ले करता है।
देन बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बेसिकली विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं कि ये एक पूरा ग्रुप है विटामिन का, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12 ढेर सारे विटामिन हैं, जिसमें कि थायमिन, रेबोफ्लेविन, नाइसिन या पेंटाथायमिन या माइसिन, ढेर सारे विटामिन हैं जिनका डिफरेंट रोल है। तो इनकी जो डिटेल है वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लाइक विटामिन B1 की बात करते हैं, दैट इज़ थायमिन, इसकी कमी से बेरी की प्रॉब्लम होती है। इसके जो सोर्सेज है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं। राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B12 होता है, ये हमारी बॉडी के में विटामिन्स को या प्रोटीन को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, ये सब हमारी बॉडी के लिए ये बॉडी को हेल्दी रखने में बेसिकली हेल्प करते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे फंक्शंस को। B5 है, दैट इज़ पेंटाथायमिन, ये बॉडी के जो मिनरल्स हैं, चाहे वो क्या नाम है, आयरन हो, कैल्शियम, फॉस्फोरस हो, उनके सिंथेसिस में हमें हेल्प करता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत एक इसेंशियल एलिमेंट है। अब हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की। तो बेसिकली देयर आर 16 मिनरल्स विच आर एसेंशियल और बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। उनमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, जिसमें से कि आता है कैल्शियम। कैल्शियम वो मिनरल्स में से हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, बिकॉज जो हमारी बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस है, हमारी बोन्स की डेंसिटी है, वो कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की बेसिकली कंपोजिशन पर डिपेंड करती है या उसकी सिंथेसिस पर डिपेंड करती है। तो इसका काम हमारी बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, साथ में नेल्स, हेयर और कैटनिन की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ाना है और इनके ग्रोथ को सपोर्ट करना है। देन बात करते हैं हम लोग फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस भी हमारे बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ में फॉस्फेट एक ऐसा एलिमेंट है जो डीएनए की जो कोडिंग होती है वहाँ पर भी फॉस्फेट का एक पार्टिकल या एक सेगमेंट होता है, तो वो हमारे डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। साथ में हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस चलते रहते हैं बॉडी में, उनमें भी फॉस्फोरस हेल्प करता है। बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के बेसिकली रिएक्शंस को बेसिकली ये रेगुलेट करता है या उसको बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हमें हेल्दी बोन, हेल्दी नेल्स, हेयर और बाकी सारी चीज़ें चाहिए तो हमें अच्छे अमाउंट में मैग्नीशियम को भी कंज्यूम करना पड़ेगा। देन मैं बात करता हूँ फोर्थ और फिफ्थ दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसको बात करते हैं सोडियम और क्लोराइड की। मैं सोडियम क्लोराइड दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम लोग जब इसका कंजप्शन की बात करते हैं तो ये हमारे एक साथ हम कंज्यूम करते हैं। लाइक हमारे जो टेबल सॉल्ट है, जो हम लोग ईटिंग सॉल्ट जिसको यूज़ करते हैं, नमक बोलते हैं, वो उससे हमारी इसकी डिमांड कंप्लीट होती है। एज वी ऑल आर अवेयर कि हमारी बॉडी में ढेर सारा NaCl का बैलेंस चलता रहता है। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस है बॉडी में या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वेक्टर्स हैं जो एनर्जी का बैलेंस करते हैं या थर्मोस्टेटिक्स की बात करते हैं, तो वो बेसिकली इन दोनों एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। Na+Cl- पर डिपेंड करता है क्योंकि इसका एक्सचेंज लगातार हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी सेल्स की जो वॉल्स हैं उसमें चलती रहती है और उससे एनर्जी का फ्लो होता है। तो दोनों का ही, चाहे वो सोडियम हो या क्लोराइड हो, दोनों का ही एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारी ब्लड में होना, हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। देन बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा मिनरल है जो कि हमें मिलता तो हमारे सॉल्ट से है, जो सी सॉल्ट होता है, या जो इसके अलावा जो उसका रिसोर्स है वो सारे सी फूड्स हैं, फिश है, वहाँ से मिलता है। इसका एक मेजर रोल होता है हमारी बॉडी में, जो T3, T4 और THS हार्मोन है उसको सेक्रेट करने में, साथ में उसके सिंथेसिस की क्वांटिटी को रेगुलेट करने में। T3, T4 की बात करते हैं तो T3 इज़ ट्राई आइडोथायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन एंड T4 इज़ टेट्रा आइडोथायरोकैल्सिटोनिन, और जो THS है दैट इज़ कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इवन हमारे वेट कंट्रोल में बहुत मेजर रोल है इन तीनों का। तो अगर थायरॉक्सिन बढ़ जाएगा या T3, T4 में किसी का भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका भी एक वाइटल रोल हमारी बॉडी में है। इसके अलावा इसके ऑप्शंस में वाटर एक रोग होता है जो कि हमारी डिजीज़ होता है हमारी बॉडी में, जिसमें हमारी जो नेक के नीचे का पार्ट है एक बल्जी, एक
टिश्यूज़ कलेक्ट हो जाता है यहाँ पर, जिससे हमारी ब्रीदिंग भी डिस्टर्ब होती है, साथ में इवन समटाइम्स वॉइस भी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। तो इसका एक सफिशिएंट अमाउंट हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं या हमारे जो बैलेंस डाइट है उसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे वो फूड एलिमेंट्स हैं या वो जो सारे मिनरल्स हैं जिनका हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत होती है और जिसको हमें अपनी बैलेंस डाइट में ऐड करना चाहिए। इस जो फर्स्ट टॉपिक था हमें उसमें इतने टॉपिक कवर करने थे। वंस अगेन मैं ये बोलूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल। आप वीडियोस को देख तो ढेर सारे रहे हो, बट अभी सब्सक्रिप्शन कम है, तो उसको सब्सक्राइब करना स्टार्ट करिए ताकि जितने वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकें, आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सी इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बुक्स, टेक्स्ट बुक, सो रिफ़र। मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ वो रत्नासागर पब्लिकेशन बुक की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गो विद दैट बुक। थैंक यू सो मच।